हाय एवरीवन, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। वेल फ्रेंड, आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं, पता नहीं है जिनकी भी ऊर्जा है, कि आप वो योद्धा हैं जो हालातों से नहीं, हौसलों से लड़ते हैं। जी हाँ, आपके बारे में कहीं ऐसी गॉसिप हो रही है कि आप ज़िंदगी के वो योद्धा हैं जो हालातों से नहीं, हौसलों से लड़ते हैं। क्योंकि देखो, कुछ लोगों की लाइफ में ना जो कहते हैं ना, जैसे कि बड़ी खुशनुमा ज़िंदगी थी, वैसी नहीं होती। कुछ लोगों की ज़िंदगी में जो है ना, फूलों की राह नहीं होती। कुछ लोग होते हैं जिनकी लाइफ बहुत ईज़ी, बहुत स्मूथ, बहुत तरह से सारी चीज़ें होती है। लेकिन जिनकी राह फूलों की नहीं होती ना, उन्हें काँटों के बीच चल कर के अपनी पहचान बनानी पड़ती है। और एक बार जिस इंसान ने काँटों की राह पर चलना सीख लिया है, अंधेरे में रहना सीख लिया है ना, फिर उस इंसान को कोई नहीं हरा सकता। और वो इंसान आप हैं यहाँ पर, जिनकी ऊर्जा आज यहाँ पर चैनलाइज़्ड हुई है। ओके, सो चलिए देखते हैं ये किन की एनर्जी है। बहुत ही पावरफुल एनर्जी है ये। ओके, सो बट उससे पहले जो भी नए व्यूअर्स हैं, पुराने व्यूअर्स हैं, बहुत 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 सारा स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर एंड इस वीडियो पर भी आपका बहुत सारा स्वागत है। फ्रेंड्स, जो भी नए व्यूअर्स हैं, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलती रहे। और उससे भी बड़ी बात, आपके रिगार्डिंग डाउनलोड्स भी हमेशा आपको इस चैनल के माध्यम से मिल सके। ओके, एंड जो पुराने व्यूअर्स हैं, आपको भी पता ही है, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट हाइप करना है, ताकि आपके रिगार्डिंग डाउनलोड्स जैसे आज तक आपको मिलते आए हैं वैसे ही आगे भी मिलते रहे। क्योंकि जब आप कहते हो मैम ये रीडिंग मेरी है, ये एनर्जी मेरी है, तो इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आपका होता है। मैं तो बस एनर्जी पिक करती हूँ, और सबसे अहम चीज़ जो होती है वो है एनर्जी अलाइनमेंट। क्योंकि डिवाइन कोई भी चीज़ हमें फ्री में नहीं देती, एनर्जी अलाइनमेंट हमें ज़रूरी होती है। ओके, सो चलिए देख लेते हैं आज कौन से वो योद्धा हैं भाई, जिनके बारे में ऐसा सुनने को आ रहा है कि आप हालातों से नहीं, हौसलों से लड़ते हैं। अच्छा जी, बड़ा पावरफुल है। अब मतलब आप अपने आप में भी बहुत पावरफुल होंगे। ठीक है, आपके हौसले वाकई मतलब एक है। देखो, ज़िंदगी में ना ऐसे लोग ना, मतलब कि जिनके हौसले इस तरह के बुलंद होते हैं ना, देखो यही लोग अक्सर बड़े बड़े काम करते हैं, अक्सर। थैंक यू सो मच डिवाइन। द फूल, किंग ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। अपनी एनर्जी यहाँ पर देखो, वाकई जैसे कहते हैं ना कि जैसे, मतलब एक तेज़ दिमाग भी है, और एक मतलब कि जिगरा जिसको कहते हैं, कि एक्शन लेने का जो जिगरा होता है वो भी है आपके पास। ठीक है, डिवाइन की तरफ से जो सूझबूझ मिलनी चाहिए वो भी है आपके पास। तो वाकई हैं तो आप कमाल के योद्धा योद्धा योद्धा। वाकई इसको योद्धा ही कहेंगे। तो भाई आप सच में वो योद्धा हैं जो हालातों से नहीं, हौसलों से लड़ते हैं। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स, hangman, high priestess and queen of swords। एंड द बॉटम ऑफ डेक में है हमारे पास यहाँ पर सन। हालात बदलने की क्षमता किसी पावरफुल पर्सन में ही होती है। जैसे सूर्य, कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, घनघोर से घनघोर काली रात क्यों ना हो, सूरज जब आ जाता है तो बस, फिर चाहे कितनी ही अंधेरी रात क्यों ना हो, कितनी ही भयानक रात क्यों ना हो, सुबह होने से कोई नहीं रोक सकता। और यहाँ पर आपकी ऊर्जा भी कुछ ऐसी ही है डियर फ्रेंड, आप इसी योद्धा की तरह हो। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर की बात करूँ तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर 220, 12, 321 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। साथ ही आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर 1 हो सकता है, साथ ही 21। अब हाँ, 19 तो मैंने कहा ही नहीं, तो 19 6 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। ओके, वेट अ मिनट, मैं
कैमरा चेक कर लूँ सब कुछ सही है। ओके, तो सब कुछ सही है और बिल्कुल आपकी ज़िंदगी में यहाँ मुझे ऐसे ही नज़र आ रही है कि कुछ सही ना भी हो ना, तो आपके पास भाई वो पावर है कि आप सही कर दोगे, ठीक है। आज की रीडिंग ऐसे लोगों के लिए यहाँ पर होने वाली है जिसके बारे में मैं ये कह सकती हूँ कि द फूल की एनर्जी, करंट सिचुएशन आपकी ऐसी है कि जो दिखा रहा है कि आपने एक शुरुआत की है अपनी लाइफ में, कहीं से निकले हो और कहीं पहुँचे हो आप जा कर के। इट मीन्स कि ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आपकी ज़िंदगी में आपने बहुत कुछ सहा है अपनी लाइफ में, लेकिन फिर भी आपने अपने कदम को रुकने नहीं दिया। आप लगातार चलते गए हैं और आपकी एनर्जी एक ऐसी स्टोरी यहाँ पर दिखा रही है जहाँ पर आपने हमेशा दूसरों के लिए मजबूत बनने की कोशिश की है, ठीक है। हो सकता है अपने परिवार के लिए, अपने क्लोज्ड वन के लिए, अपने लव्ड वन के लिए, लेकिन अंदर से आप ही इस बात को जानते होंगे कि आप कितने अकेले हैं, ठीक है। बहुत लड़ाइयाँ, बहुत जंग आपने लड़ी है जहाँ पर दूसरों के लिए लड़ना पड़ा है, दूसरों के लिए खड़ा रहना पड़ा है, दूसरों के सामने हौसले के साथ खड़ा रहना पड़ा है। कई बार नहीं होता कि हमारी फैमिली में कुछ ऐसी विपत्ति आ जाती है, हमारी लाइफ में कोई ऐसी विपत्ति आ जाती है जहाँ पर भले ही हम टूट क्यों ना रहे हों, लेकिन हमें दूसरे लोगों के लिए जो हम पर निर्भर है, जिनका मनोबल हमारे वजह से है, उनकी वजह से हम टूट कर नहीं उनके सामने ना रो सकते हैं, ना अपनी परिस्थिति का गाना गा सकते हैं और ना ही अपनी प्रॉब्लम में ये बोल सकते हैं कि भाई अब तो मैं भी परेशान हो गया, मेरे से भी कुछ नहीं हो सकता। आप अपनी लाइफ में मेल हैं या फीमेल हैं, जो भी हैं, लेकिन अपनी लाइफ में आप वही मजबूत पक्ष हैं, वही मजबूत पेड़ हैं जिसके सहारे बहुत सारे लोग हैं और आप मजबूत आपको बनना पड़ता है और पड़ा है कई मर्तबा, लेकिन अंदर ही अंदर आपका दिल जानता है कि आपने कितनी लड़ाइयाँ अकेले लड़ी है, जहाँ पर आपको भी अंदर से डर लग रहा था, आपका भी अंदर से मतलब कहते हैं ना कि एक दिल कह रहा था कि गिव अप कर देना है, लेकिन फिर भी आपने कभी गिव अप नहीं किया। वाक़ई ये तारीफ़ वाली बात है। यहाँ पर मुझे इसके लिए पता है, एक ही एग्ज़ाम्पल ध्यान में आता है कि आप सब बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे कि अपने पेरेंट्स को ले लो। आप बच्चे हैं, अगर अपने जीवन में मान लो जभी भी आप कभी बच्चे रहे होंगे, आप अभी बड़े हो गए हैं, जिस भी उम्र में हैं, लेकिन आप अपने पेरेंट्स को छवि को याद कर लो, अपने फ़ादर की छवि को याद कर लो कि जब कभी भी आपकी लाइफ में, आपके परिवार में कोई मुसीबत आई होगी और आप जब छोटे होंगे, जब आप कुछ नहीं करने के लायक होंगे, तो आपके पिता कभी भी घर में गिव अप नहीं किए होंगे। जनरली ऐसी चीज़ें नहीं देखने को मिलती है। वो टूट भी रहे होंगे, लेकिन वो आपके सामने अपने आँसू उन्होंने कभी नहीं दिखाया होगा। कभी वो रो के आपके सामने नहीं आए होंगे कि मेरे से अब नहीं होता, मैं नहीं सँभाल सकता। यहाँ तक कि फीमेल्स में भी कई मर्तबा होता है कि वो रो देती हैं, लेकिन फिर वो ढाल कहाँ वो अपने आप को दिखाती हैं ढाढ़स बच्चों के सामने, वो बच्चों के सामने कमज़ोर नहीं पड़ती हैं। तो ये एक बेस्ट एग्ज़ाम्पल है देखने के लिए और आपकी भी ऊर्जा कुछ ऐसी ही है कि अकेले पता नहीं कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, लेकिन दिखाया कुछ नहीं है यहाँ पर। आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा समय आया होगा जब आपको लगा होगा कि शायद सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा है। लाइफ में हर एक चीज़ आपके खिलाफ है, हर एक चीज़ कहीं न कहीं आपके कंट्रोल से बाहर हो रही है, ठीक है? आपने मेहनत की होगी, आपने लोगों पर भरोसा किया होगा, आपने रिश्तों को बचाने की कोशिश की होगी, आपने अपनी तरफ से सही चीज़ करने की कोशिश की होगी, रिश्तों को सही करने की कोशिश की होगी, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपको वो सम्मान नहीं मिला जिसके आप हकदार हैं। आपको जो चीज़ें मिलनी चाहिए थे वो भी ना मिली, जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की वो चीज़ भी आपको नहीं मिली होगी। उल्टा बहुत सारे लोग आपके खिलाफ हो गए होंगे, कई मर्तबा सिचुएशन आपके खिलाफ हो गई है, कई मर्तबा आपको मतलब कहते हैं ना कि बस अकेला आपने अपने आप को समझा होगा कि इस हर एक चीज़ में आपको अकेले डील करना पड़ा होगा, ठीक है। आपको यही समझ में आया होगा कि अंतोगत्वा आप अकेले हो, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा हुआ है इतनी मेहनत के बाद भी कि जो रिस्पेक्ट आपको चाहिए था, जो रिस्पेक्ट आपको, देखते हैं हाई प्रेस्टिज की एनर्जी एंड एस ऑफ सोर्स, जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी वो लोगों ने नहीं दी है आपको। ये बात यहाँ मैं देख रही हूँ और कई लोगों ने यहाँ पर उल्टा क्या समझा कि
आप जो शांति से हो, आप जो चुपचाप हो, वो जो आप रिलेशन को बचाने के लिए नहीं, यहाँ हैंगमैन की ऊर्जा में शांत हो, चुपचाप हो, तो लोग क्या समझने लगे कि अब इसकी तो स्थिति खराब हो गई है, ठीक है? ये इंसान तो कमज़ोर है, ये इंसान तो हमारे सामने कुछ भी नहीं बोल सकता, इस इंसान की क्या बिसात है हमारे सामने, ठीक है? आपके शांत रहने को लोगों ने आपकी हार समझ लिया। उनको लगा कि वो जो है हमेशा आपको परेशान करेंगे। जहाँ भी आपने चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश की, अपने आस-पास की चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश की, जो लोग आपके खिलाफ हो गए, तो उनको लगा कि भाई ये बड़ा ईज़ी गेम है, अब तो ये इंसान जो है कुछ नहीं बोल रहा, शांत है। तो जैसे शांत है, आप कुछ बोल नहीं रहे, शांत हैं, तो बस लोग लगे पड़े हैं। जैसे कोई शेर बैठा है शांत होकर के, और 2-4 कुत्ते हैं जो बहुत भौं-भौं, भौं-भौं उसके आस-पास एकदम भौंक रहे हैं, भूक रहे हैं, भूक रहे हैं। भाई शांत है शेर की, वो चाहे तो 1 मिनट में सबका खात्मा कर सकता है, उसको अपनी पावर का पता है। उसको अपनी पावर बहुत भली-भाँति पता है, लेकिन वो प्यार से चल रहा है कि वो सारी चीज़ें ना हो, मुझे ऐसे लोगों के मुँह ना लगने पड़े, ठीक है? ऐसे लोगों का भी गुज़र-बसर मेरे आस-पास भी रहे, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात कि आप किंग ऑफ वैंड्स एंड लवर्स की ऊर्जा में हो, ठीक है? आपके अंदर पैशन, एग्रेशन, एंगर सब कुछ डिवाइन ने बाय बर्थ आपको दे कर के भेजा है। योद्धा तो आपको ईश्वर ने ही बना के भेजा है। नाइट ऑफ वैंड्स, आप योद्धा तो बचपन से ही हो, आपके खून में वो योद्धा वाली बात है, ठीक है? लेकिन फिर भी आप इतने हानिकारक लोगों के लिए नहीं होना चाहते, या सख्त कदम आपने नहीं कभी उठाना चाहा जिन लोगों ने आपको परेशान करने की कोशिश, क्योंकि आपको पता था कि ये जो लोग हैं ना, ये आपके खुद के अपने ही लोग हैं। सबसे बड़ी बात ये है, और आपने इसी वजह से उनको ढील दी। लेकिन ऐसे लोग ही उल्टा कहते हैं ना कि ढील दो तो सर पे चढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर इन लोगों को क्या लगने लगा कि ढील दे रहे हैं मतलब कि आपने तो इनसे हार मान ली है। उनको लगने लगा कि आप तो कुछ नहीं कहोगे, वो हमेशा आपको उल्टी-पुल्टी बातें कहते रहेंगे, जो कहेंगे आप सहते रहोगे, ठीक है? लेकिन इन मूर्खों को नहीं ये पता था कि आप जो ये चुप हो, आप जो ये शांत हो, ऐसा नहीं है, ठीक है? आपके पीछे ऐसी पावर छिपी है ना, जो सही आने पर दुनिया को जवाब देने वाली होती है, क्योंकि आप किंग ऑफ वैंड्स की ऊर्जा में हो। वक़्त आने पर आप जवाब देने वाले योद्धा हो, ये नहीं कि तो योद्धा है भाई तो छोटी-मोटी जंग थोड़ी लड़ेंगे, लड़ेंगे तो कुछ ऐसी बातों पर बोलेंगे ना, क्योंकि क्योंकि इसका एक स्टेटस है, आपका एक स्टेटस है, आपका एक तरीका है। आप छोटी-मोटी तू-तड़ाक की बातों में आते ही नहीं है, जब बड़े मुद्दे की बात होती है, जहाँ पर बड़ी चीज़ें सँभालनी होती है, वहाँ पर आप आते हो, ठीक है? और कार्ड्स देखो ना, कार्ड्स भी तो वैसी एनर्जी यहाँ पर दिखा रहे हैं। नाइट ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स, मतलब एक एक नाइट ऑफ सोर्ड्स, एक योद्धा की ही तो जर्नी यहाँ दिखाई दे रही है। तो आप में से जो भी लोग अभी इस रीडिंग पर मौजूद हैं, जो आ रहे हैं इस रीडिंग पर ना, वाक़ई मैं यहाँ कहूँगी कि हो सकता है कि आप अम फायर साइन के हो सकते हो, ठीक है? फायर साइन के, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, यहाँ पर जो मुझे एनर्जी मिल रही है 8, 9 एंड 18, 27 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नंबर आपकी जर्नी में हो सकता है, या मंगल की प्लेसमेंट हो सकती है आपके बर्थ चार्ट में, ठीक है? जहाँ पर आप में ये फायरी एनर्जी है कि आप हालातों से नहीं, हौसलों से लड़ते हैं। अपने पास जो आपके हौसले हैं ना, कई लोग होते हैं कि हालातों के पीछे परेशान हो गया, वो उस हालात में परेशान है, घिस रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। नहीं, कोई इंसान है कीचड़ में गिर गया है, तो कई लोगों का क्या होगा कि उसी कीचड़ में लोट-पलोट हो रहे हैं, अपने सट को झाड़ रहे हैं, पोंछ रहे हैं, किसी न किसी तरीके से जो है उस कीचड़ में मतलब दलदल में फँसे जा रहे हैं। चलो सर्ट को नहीं झाड़ रहे, यहाँ पे दलदल समझ लो कि दलदल में घुस गए हैं, तो दलदल उस दलदल में परेशान हो रहे हैं, और परेशान होने के कारण उस दलदल में और घुसते चले जा रहे हैं। लेकिन आप वो योद्धा हैं, उस तरीके के योद्धा हैं जिसको पता है कि इस दलदल से कैसे पार जाना है, और दलदल से पार करने के लिए आप बड़े पहले शांत हो गए, फिर आपने एक पाँव उठाया, फिर दूसरे पाँव को उठाया। दलदल ऐसे ही पार की जाती है। आप इस चीज़ को सर्च कर लेना, दलदल के बारे में यही कहते हैं कि जब दलदल में आप फँस जाओ ना, तो अपने दोनों पाँव, दोनों हाथों को ऐसे मार के छटपटाने की ज़रूरत नहीं होती है। पहले सीधे खड़ा हो जाओ, और उसके बाद अपने एक पाँव को जहाँ तक वो जा रहा है जाने दो, दूसरे पाँव को उठा कर के बाहर निकालो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। फिर दूसरे पाँव को, फिर इस पाँव को, फिर उस पाँव को, और ऐसे कर के आप धीरे-धीरे करके बाहर निकल जाओगे। अगर पूरा छटपटा, तो वही बात है ना कि आप वो छटपटाते नहीं हो, आप वहाँ के हालातों से नहीं लड़ रहे हो, आप अपने हौसले से लड़ते हो। हौसला है आपके अंदर वो पावर है, आपके अंदर वो विज़डम है, आपके अंदर वो क्षमता है, आपके अंदर वो समझदारी है कि मुझे क्या करना है ऐसी परिस्थिति में, मुझे अपने आप को बचा करके रखना है और बाहर भी निकलना है, और अपने हौसले को टूटने नहीं देना है। आप वो इंसान हैं अपनी लाइफ के, आप वो इंसान हैं, ठीक है?
यहाँ जिस इंसान की ऊर्जा यहाँ दिखाई दे रही है ना, आप वो इंसान है जो कोई तलवार लेकर के, अभी के टाइम पर तो भाई ऐसे लोग नहीं हैं जो तलवार लेकर के युद्ध लड़ते हैं, ठीक है? तो आप वो योद्धा हैं जो तलवार लेकर के किसी से लड़ने वाला योद्धा नहीं है आप। आप वो योद्धा है जिसने खुद के डर, अपनी परेशानियों और अपनी परिस्थितियों को हराया है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। खुद के भी इंसान का अपना फ़ियर होता है कि मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझसे नहीं होगा, मेरे अंदर ये साहस नहीं है, मैं हार गया, मुझसे हो नहीं सकता। आपकी आँखों में ऐसी बात नहीं है। आपने खुद अपने अंदर के फ़ियर को हराया है। अपनी परेशानियों को उसके बाद आपने हराया कि अपने आस-पास की जो भी परेशानियाँ थी, चाहे वो लोगों के द्वारा हो, परिस्थिति के द्वारा हो, जो भी परेशानियाँ थी, उस परेशानियों पर भी आपने कंट्रोल किया विद द एस ऑफ सोर्ड्स। और उसके बाद आप उन परिस्थितियों पर भी बिल्कुल ऐसे टूट पड़े जैसे हर हर महादेव, ठीक है? तो कुछ ऐसी ही ऊर्जा है यहाँ पर। और जिस दिन आपके पास कोई सहारा नहीं था डियर, मैं यहाँ वो देख रही हूँ कि उस दिन आपने अपने आप को खुद सँभाला है, जिस दिन आपके पास कोई सहारा नहीं था। जिस दिन आपको किसी के शब्दों ने चोट पहुँचाई, आपके लव्ड वन, आपके अपने, जिन्होंने हो सकता है कुछ आपको ऐसा कहा जिससे आपको दुःख हुआ, जहाँ आपने उम्मीद लगाई वहाँ से आपको दुःख हुआ, उस दिन आपने अपने आँसुओं को छुपाकर आगे बढ़ने सीखा। ये चीज़ है यहाँ पर। जिस दिन आपको लगा कि लाइफ में अब कुछ नहीं बदलेगा, सारी चीज़ें ख़राब हो गई है, ठीक है? उस दिन आपके अंदर एक नई शुरुआत हुई, ठीक है? क्योंकि देखो, जो ईश्वर है ना, उन्होंने बड़ा सोच समझ करके किसी को बनाया है। और आपको ईश्वर ने इसीलिए बनाया है क्योंकि आप ऐसे लोग हैं, आप लोग जो भी यहाँ इस रीडिंग में ना, वो किस्मत बदलने का वेट नहीं करते कि किस्मत बदलेगी फिर मेरी ज़िंदगी अच्छी होगी। आपकी ज़िंदगी में आप किसी हीरो के आने का इंतज़ार नहीं करते हो। आप ऐसे लोगों में से हो जो अपनी मेहनत और अपनी हिम्मत से अपनी किस्मत खुद लिखते हो। देख रहे हो यहाँ पर हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। आपने अपनी मेहनत से, अपनी हिम्मत से, अपनी सूझबूझ से आज आप इस मुकाम पर पहुँचे हो। आप खुद अपनी लाइफ के वो हीरो बनते हो जो उस दलदल से अपने आप को निकालता है। पहले दलदल में लोग फँस जाते हैं, प्लीज़ मुझे बचाओ, हाथ पैर भी छटपटा रहे हैं और ऐसे में डूब जाते हैं। आपने शांत रहना सीखा, आपने देख लिया कि आपने हाथ-पाँव मारा है, कोई आपको बचाने नहीं आया, किसी के साहस नहीं हो रही कि आपको उस जगह से निकाल कर के बाहर ले जाए। आप यहाँ पर वैसे हो कि आपने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुद उन चीज़ों से बाहर निकलूँगा, और आप निकल के बाहर आए हैं। आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव जो है वो धीरे-धीरे करके यहाँ पर बना है। शायद अभी कुछ लोगों को हो सकता है कि सम ऑफ यू यहाँ जिनकी एनर्जी आ रही है कि आपको लग रहा है शायद अभी भी आप हैंगमैन की एनर्जी में, अभी भी आपको लग रहा है कि लाइफ में कहीं न कहीं स्टकनेस चल रही है। अभी भी कोई परेशानी हो सकती है जो आपके रास्ते में खड़ी है, जो आपको बहुत ट्रबल दे रही है। लेकिन याद रखिएगा कि बीज जब ज़मीन में होता है ना, जिस वक़्त बीज को रोपते हैं ज़मीन के अंदर ना, तो बाहर से कोई बदलाव नहीं दिखता। बाहर से चीज़ें कुछ नहीं दिखती है। लोग सोच रहे होते हैं कि कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। वो बीज तो मिट्टी के अंदर चला गया, पता नहीं है भी या नहीं है, अस्तित्व भी रहा या नहीं रहा। लेकिन अंदर ही अंदर जड़ें मजबूत हो रही होती है। अंदर ही अंदर काम चल रहा होता है। ओके, ये कार्ड मुझे अभी यही ऊर्जा दे रहा है कि अंदर ही अंदर काम चल रहा होता है। ठीक उसी तरह से आपकी ज़िंदगी में भी अंदर ही अंदर एक मजबूत नींव तैयार हुई है। आप इस एनर्जी में आ रहे हो, क्योंकि ये हैंगमैन भले ही बॉडी यहाँ लटकी पड़ी है लेकिन दिमाग तो बंद नहीं है ना, वो चल रहा है। वो लगातार अपनी समस्याओं पर काम कर रहा है, लगातार अपने आप को बाहर निकालने के लिए चीज़ों को कर रहा है, प्लान कर रहा है, अपनी स्ट्रैटेजी बना रहा है, डिसिप्लिन में आ रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है? मेबी हो सकता है, देखो जो पुराने कुछ लोग होते हैं जो मतलब जिनको हमारी कमज़ोरी पता होती है, ठीक है? कुछ लोगों को यहाँ ऐसी ऊर्जा, और हाँ, कुछ लोग अभी भी हैं जो अभी उस ऊर्जा में हैं। तो डियर मैं यही कहूँगी कि आप अपने काम पर लगे रहो। आप अंदर ही अंदर पहले अपनी जड़ मजबूत करो, उसके बाद दुनिया को तो दिखाना ही है। दुनिया को तो कुछ दिखाना ही नहीं है। आप तो अपनी तरक्की करोगे, लोग देखते रहेंगे, वो पेड़ बढ़ता रहेगा, लोग देखते रहेंगे। तो कुछ लोग यहाँ पर जिनकी ऊर्जा आ रही है, देखो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आपकी पुरानी चीज़ें पता है, पुरानी लाइफ पता है, ठीक है? तो उनको याद है कि आप किस वक़्त कमज़ोर पड़ते थे, आप किस बात पर कमज़ोर पड़ते थे। उन्हें याद है कि कब आप परेशान हुए थे, किन-किन बातों पर आपका दिल दहल गया था। लेकिन उन्होंने आपकी जो है ना, आई थिंक जो अब आ रहा है, जो अब मुझे यहाँ एनर्जी रिसीव हो रही है कि जो आज आप बने हो द फूल की एनर्जी के साथ,
ठीक है, एक नए वर्ज़न में जो आप आए हो ना, ये चीज़ इन्होंने अंदाज़ा नहीं लगाया था। इन चीज़ों का ओह माय गॉड! देखो यहाँ पावरफुल पर्सनैलिटी, मेजर अरकाना का कार्ड है एंड 10 ऑफ कप्स। मतलब इस चीज़ का अंदाज़ा ना लोगों ने नहीं लगाया था, क्योंकि वो सिर्फ़ आपका संघर्ष देख रहे थे। उनको लग रहा था कि आप बस ऐसे पड़े हो, आपका तो कुछ नहीं हो सकता, आप तो लटक गए, आपकी लाइफ़ तो ऐसे लटक गई है, यही चीज़। आपकी क्षमता नहीं देखी थी। अब क्षमता तो दिल के अंदर है, बॉडी के अंदर है, जज़्बात तो अंदर है ना, लोगों को क्या पता कि आपके अंदर क्या चल रहा है। उन्होंने आपके टूटने के पल देखे थे कि लाइफ़ में किस वक़्त लंका लगी थी आपकी, किस वक़्त आप परेशान हुए थे, किस वक़्त आपकी जो हिम्मत है वो जवाब देने लगी थी, ठीक है? आपके पैर थरथराने लगे थे। लेकिन वो फिर उन्होंने ये नहीं देखा कि थरथरा के भले ही आप लड़खड़ा करके बैठे थे, आप अपना मतलब क्या कहते हैं, अपना तलवार आपने नहीं गिराया था, आपकी वापसी, ठीक है, उन्होंने नहीं देखी थी। उन्होंने आपकी वापसी की ताकत नहीं देखी कि आपने किस तरीके से आप वापस आए हो, और विद द फुल ऑफ पावर, द फूल की एनर्जी है यहाँ पर। एक चीज़ और मैं बोलूँगी यहाँ पर, मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की एंड मुझे ये लाइन बहुत अच्छी लगी, मैं आपको भी बताना चाहूँगी कि देखो, लाइफ़ में ना कभी-कभी हमारी परिस्थितियों में बुरा जो होता है वो भी होना ज़रूरी होता है। हमारी ज़िंदगी में एक समान जब चीज़ें चलती रहती है ना, तो हमें पता नहीं चलता। लाइफ़ में दुःख आना भी ज़रूरी है। हाँ, बिल्कुल। पता है क्यों? कहते हैं कि जब आपकी नाव या कश्ती बीच भंवर में फँसती है और उसमें अगर छेद हो जाता है ना, फिर आपको पता चलता है कि कौन आपका है, कौन पराया है, ठीक है? फिर जो लोग नाव छोड़-छोड़ कर के भागते हैं ना, तो वो दुःख आना ज़रूरी होता है। तभी तो जो ऐसे लोग हैं वो नाव छोड़ कर के भागेंगे, मतलब जो आपके आस-पास जो उस खजाने को लूटने के लिए पहुँचने वाले थे कि जो वो खजाना होगा, चलो हम लोग सब मिल कर के उस पर राज करेंगे, आपके हौसले, आपके साहस के साथ आगे बढ़ रहे थे। तो जो ओरिजिनल है, जो सही है, जो आपके प्यार के लायक है, जो आपकी उम्मीदों के लायक है, वही लोग आपके अराउंड रहें, ठीक है? इसलिए ईश्वर ऐसे संघर्ष आपकी ज़िंदगी में लिखते भी हैं, ताकि आपकी जो वो मेहनत से कमाई हुई चीज़ें हैं ना, वो बेकार ना जाए, बेकार लोगों के पास ना बटे, बेकार लोग उसका एन्जॉय ना लें। हम लोग कभी-कभी मर्तबा दुखी हो जाते हैं कि हमारे जीवन में बहुत दुःख है, बहुत दुःख है, बहुत दुःख है। हाँ, दुःख तो है, दुःख को देखो, दुःख है, लेकिन ईश्वर ने आपको वो साहस दिया है कि आप उस दुःख से उबर भी जाओगे। लेकिन कुछ लोग हैं जो नज़र से गिर भी जाएँगे, उतर भी जाएँगे, और वो कभी फिर आपकी नज़र पर नहीं चढ़ेंगे। तो हम लोग लोगों को जो दोष देते हैं ना, थैंक्स कहना चाहिए ईश्वर को कि भाई ऐसे समय पर मुझे बचा लिया, वरना आगे की जो अबंडेंस है, वरना आगे की जो खुशियाँ हैं, वरना आगे की जो तरक्की है, उसमें भी ऐसे चापलूस लोग हिस्सेदार रहते। मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता, मैं तो हमेशा उनके लिए अच्छा-अच्छा सोचते रहता। ठीक है? तो कई मर्तबा जब दुःख आए तो ईश्वर को थैंक्स कहना, क्योंकि आप लोग तो बिल्कुल थैंक्स कहना भाई, क्योंकि आपकी लाइफ में मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपको डिवाइन ने वो बना के ही भेजा है, ठीक है? और उसके बाद हर परिस्थिति में आपकी विक्ट्री भी लिखी है कि परेशानी आएगी, आपकी पावर को और बूस्ट करेगी, और उसके बाद आप उससे प्रो बन करके निकलोगे अपनी लाइफ में। आपको परिस्थितियाँ रोक नहीं पाएँगी, लेकिन कुछ लोग आपकी लाइफ से बाहर निकल जाएँगे। कौन से लोग होंगे वो आप बेहतर पता कर सकते हो, आपको बेहतर पता होगा। इतना मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है? क्योंकि देखो यहाँ पर ये बात है ना कि सबसे बड़ी बात होती है ना कि इंसान का अपना सेल्फ डाउट, और मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपने अपना सेल्फ डाउट जो था ना उसको बंद कर दिया। अपने ऊपर जो शक करते थे, अपनी क्षमताओं के ऊपर जो आप शक करते थे ना, उसको आपने बंद किया। आपको हर किसी को साबित खुद को आप करने की ज़रूरत आपको समझ आ गई। जब परेशानी आई, मुसीबत आई, आपको समझ आ गई भाई, कि मेरे को किसी के पास डिटर्जेंट बनने की ज़रूरत नहीं है। रोशनी जो सूरज की होती है ना, सूरज को भी अपनी रोशनी साबित करने के लिए किसी की अनुमति नहीं चाहिए होती है। किसी की अनुमति नहीं चाहिए होती है, चाहे वो बादल हो, कितनी भी बड़ी आँधी हो, तूफ़ान हो, कुछ भी हो, सूरज सबसे ऊपर है। आप भी वही हैं, छोटी-मोटी दिए मोमबत्ती आप नहीं हैं कि हवा आएगी तो भाई प्लीज़ छोड़ दो ना, मुझे जलना है, नहीं। आपको किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, आप बस उसी सूरज की तरह चमकते हो। सूरज को किसी को अपनी रोशनी साबित करने की अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये देखो कितनी बड़ी बात है अपने आप में।
अपने आप में। तो इसीलिए कहते हैं ना वो कहावत कि अगर सूरज की तरह बनना है तो भाई सूरज की तरह जलना भी होगा। मतलब क्या, जलने का मतलब कि आपको उसी तरह डिसिप्लिन फ़ॉलो करना होगा, उसी तरीके से अपने फ़ील्ड में बहुत आगे बढ़ना होगा, उसी तरीके से अपने आप को बनाना होगा जहाँ पर आपको दूसरों का प्रभाव ना पड़े और दूसरों की वैलिडेशन की आपको ज़रूरत ना पड़े। और जब आप ऐसा करते हो तो फिर आप सबसे ऊपर हो जाते हो, फिर आपको दूसरों को सफाई देने की ज़रूरत नहीं होती। आप अपने परिवार में वो पर्सन बन जाते हो जो वो जो कहेगा लोग वही बात मानते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर तो ऐसे खैर एग्ज़ाम्पल की ज़रूरत ही नहीं है, आप अपनी लाइफ़ में आने वाले टाइम में भी मैं देख रही हूँ किंग ऑफ पेंटिकल्स बन रहे हो आप। पावर है, शोहरत है, पैसा है, सब कुछ है, एक पावरफुल इंसान है और आप भली-भाँति, ये तो बिल्कुल कॉमन एग्ज़ाम्पल है, आपके परिवार में कोई ऐसा पर्सन होगा, कोई कोई ऐसा बंदा होगा जो बहुत रिच होगा, जिसकी कमाई बहुत ज़्यादा होगी, जिसकी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है? आपके हर किसी की फैमिली में 1-2 पर्सन ऐसे होते हैं जो बाकी लोगों से बड़े ऊपर होते हैं, बड़े सुपर होते हैं। अब जो इधर वाले लोग हैं, अगर इन लोगों में से होता है कि आपने उसको नहीं बुलाया, अगर ये लोग कभी छोटे-मोटे प्रोग्राम कर रहे हैं, आपने उनको नहीं बुलाया, हाँ, हाँ, गलती हो गई, नहीं-नहीं आपको तो ध्यान देना चाहिए था, आपने नहीं बुलाया, रिश्ते क्या ऐसे चलते हैं, रिश्ते क्या वैसे चलते हैं। लोग मतलब आपको टोन रहे हैं, आपको आपको टोंट मार रहे हैं। लेकिन जो वही बड़ा इंसान है, अगर उसने 4 लोगों को ही बुलाया, बाकी लोगों को नहीं बुलाया, तो उसके ओकेज़न में जाने के बाद लोगों की पता है मनोदशा क्या होती है? अरे वाह यार! लगता है इसकी नज़र में हम ही ख़ास हैं, तभी तो हमें ही मात्र इसने बुलाया है, बाकी लोग इसकी नज़र में बेकार हैं, वर्थलेस हैं, इसीलिए नहीं बुलाया। कोई उससे सवाल-जवाब नहीं करने जा रहा कि आपने उसको क्यों नहीं बुलाया, आपने उसको क्यों नहीं बुलाया, आपने ये काम क्यों नहीं किया। अगर उसने अपनी मेन्यू में, ठीक है, 56 भोग भी नहीं रखे ना, सिर्फ़ 2 खाने रख दिए, 2 तरह के डिश और खिला के भेज दिया, कोई उतनी आवभगत भी नहीं की ना, तो भी लोग खुद ही एक्सक्यूज़ दे देंगे। अरे भाई क्या करोगे, बहुत बिज़ी था वो। अरे भाई क्या करोगे, इतना बिज़ी है, नहीं, नहीं, बहुत अच्छा, फिर भी आपको ऐसी-ऐसी चीज़ें सुनने को मिलेंगी। और अगर कोई उससे कम इंसान है, आप नॉर्मल हो, साधारण हो उसी परिवार में और फिर भी आपने कर्ज़ ले लिया, जी-जान लगा दी, फिर भी आपने 56 भोग लगा दिया, लेकिन फिर भी लोगों का कुछ न कुछ खोट कमी निकाल ही लेंगे और 10 लोग आ जाएँगे जिनको आप सफाई देते-देते थक जाओगे। तो देखो यही है दुनिया और दुनिया से ही दुनियादारी सीखी जाती है। हम कभी-कभी कहते हैं ना भाई हमें तो उतनी समझ नहीं है, हम कहाँ से सीखें? ठीक है, मेरी भी लाइफ़ में ऐसी चीज़ें होती है, जहाँ पर मैं जब फँसती हूँ, मेरे मेरे साथ ऐसी चीज़ें होती थी कि मुझे लगता था कि यार मतलब सारे लोग होशियार थोड़े से हो जाते हैं, कुछ-कुछ मैटर जैसे होता है ना लाइफ़ में जहाँ पर आपको लगता है कि आप बहुत लल्लू टाइप से हो रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है, वो लेडी कितनी होशियार है, वो कैसे बड़ा होशियार है, सब कुछ एकदम अपने हिसाब से है, सब कुछ कंट्रोल किए हुए है। फिर मुझे ये बात समझ आया कि किस परिस्थिति में कैसे रिएक्ट करना चाहिए, भले ही आपको एक बार धोखा होगा, लेकिन किसी और से नहीं सीख सकते, कोई और नहीं समझाने वाला है ना, कोई बात नहीं, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिससे आपने दुनियादारी देखी है, जिसने आपके साथ वैसा व्यवहार किया, उसी से आप दुनियादारी सीखो, उसी से सीखो, उसको ही उस वक़्त अपना गुरु बना लो कि ठीक है, कोई बात नहीं क्योंकि गुरु के पास भी जब जाओगे तो वो भी आपको कोई प्यार से तो सिखाता नहीं है। अब के तो ख़ैर वैसे गुरु ही नहीं है, लेकिन पिछले टाइम में जब आप आश्रम में जाते थे तो गुरु क्या वहाँ पर आपको सोने के पालने में झुलाते थे? नहीं, वो भी आपको कठिन से कठिन चीज़ देते थे। कृष्ण भगवान और सुदामा बताओ भाई राजा के बेटे थे, फिर भी उनको सुदामा जहाँ रंग और कृष्ण उतने बड़े अमीर घराने के बच्चे, फिर भी लकड़ियाँ चुनने के लिए भेज दिया गया कि जाओ। तो अब राजा कहे कि भाई मैं कैसे चुनूँ, मेरे से कैसे होगा, ये होगा, वो होगा, नहीं वहाँ दुलार प्यार नहीं होता। तो ज़िंदगी में जब आपको लेसन सीखना होता है ना, तो समझ लो कि वही लोग आपको लेसन सिखा रहे हैं। मैं इस रीडिंग में ये बात आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं ये चीज़ आपको समझाना चाहती हूँ। जो लोग यहाँ पर जिनकी ऊर्जा है, जो आप कभी-कभी कुछ लोगों से धोखे खाते हो, कुछ लोगों से आपको धोखा मिलता है, परिस्थितियों में फँस जाते हो, तो आप तब फँस रहे हो जब आप एक ही गलती बार-बार दोहरा रहे हो। आपके साथ अगर एक बार कोई गलती हो जाए या अपने आस-पास अराउंड वो चीज़ें आप देख लो ना, तो उसी से आप शिक्षा ले लो। बाकी तो आपका विवेक है ही उन चीज़ों में समझने के लिए, लेकिन दिमाग लगा लो, ठीक है? इतिहास हम लोग क्यों पढ़ते हैं? पुरानी चीज़ों से सीखना पड़ता है, तो उसी तरह से हमारी लाइफ़ में जो चीज़ें चल रही हैं ना, उससे सीखो, दुनिया से ही दुनियादारी सीखो। कोई चाणक्य जैसे गुरु नहीं आएँगे जो आपको समझाएँगे, सिखाएँगे, ठीक है? वो किसी की लाइफ़ में नहीं आते हैं, ठीक है? अभी के टाइम में। कुछ पेरेंट्स अच्छे होते हैं जो सारी चीज़ें समझाते हैं, बताने वाला किसी के कोई नहीं होता, तो खुद सीखना पड़ता है, ठीक है?
हो सकता है यहाँ पर रीडिंग में आप वापस आते हैं कि हो सकता है कि आप पिछले समय में आपने कोई बहुत प्यारी चीज़ अपनी लाइफ में खोई भी थी। हैंगमैन की ऊर्जा इसीलिए शायद आप इसीलिए स्टक एनर्जी में आए। हो सकता है कि कुछ लोग बदल गए, कुछ रिश्ते बदल गए हों, कुछ लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया। लेकिन इस सफ़र में आपने सबसे कीमती चीज़ पाई, क्या पाई पता है? वो खुद पर विश्वास, अपने ऊपर विश्वास, ठीक है? आप नाव लेकर के जा रहे थे, आपकी कश्ती जा रही थी, सारे लोगों ने जैसे ही हल्ला सुना कि अरे! कश्ती में छेद हो गया, सारे लोग भाग गए। किसी ने आपको सँभालने की भी ज़हमत नहीं उठाई कि भाई तेरा क्या होगा, तू भी चल, नहीं। सारे ने ये कहा कि अरे क्या मुझे भी फँसा दिया यार, अरे पहले बता देता, अरे, अरे हमें नहीं जाना इसके साथ, कैसा पागल इंसान है। आपने खुद पर भरोसा किया, ठीक है? वो आप पर्सन, क्योंकि जिस इंसान ने अकेले खड़ा रहना सीख लिया है ना अपनी लाइफ में, उसे गिराना आसान नहीं होता। किसी के भरोसे रहोगे, किसी पगडंडी के भरोसे रहोगे, किसी के हैंडीकैप्ट बनोगे। मैं ये हैंडीकैप्ट के लिए किसी के लिए बुराई नहीं कर रही, मतलब किसी का सहारा लोगे तो लोग आपको गिराएंगे। ओके, बट नाउ चीज़ें चेंज हुई है, आप नई जर्नी में आए हो। आप पुराने दर्द जो आपकी लाइफ में आपको मिले थे, अपनी कमज़ोरी नहीं बल्कि आपने उसको अपनी ताकत बनाया है, ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है विद दिस कार्ड, ठीक है? और अब आप पहले जैसे तो रहे ही नहीं, पहले जैसे वाले कोई पर्सन यहाँ पर दिखाई ही नहीं दे रहे, क्योंकि इतना पावरफुल कार्ड ही आया है आपका भाई। शायद पहले आप हर किसी को खुश करने में रह जाते होंगे, हो सकता है, क्योंकि लवर्स की एनर्जी में यहाँ यही था, मुझे यही एनर्जी आई थी कि भाई आप अपने रिलेशन में बड़ा चुप हो जाते हो, लोगों को लेकर के आपकी जो है घिघी बन जाती है कि भाई क्या करें, हमारे परिवार के हैं, हमारे अपने हैं, वो हैं जिन जो हमारे बहुत क्लोज हैं। तो हो सकता है भाई, यहाँ पर हो सकता है कि आपकी लाइफ में जो है वो सारी चीज़ें ऐसे लोगों ने ही आपको दिया हो, ठीक है? खुश करने के चक्कर में जो रह जाते थे। शायद पहले आप दूसरों की राय, खुद को ज़्यादा महत्व देते थे, अपनी अब दूसरों की राय को, अपने आप से भी ज़्यादा वैलिडेशन, ऐसा फलाने ने कह दिया ना तो वो सही कह रहा होगा। लेकिन अब मैं ये कह रही हूँ कि भाई अब जो ये पर्सन निकला है, ये जो उभरा है, ये जो नई शुरुआत है इन द करंट सिचुएशन, आप वो पर्सन बने हो, आपकी ऊर्जा वो है जिसको अपनी कीमत पता है। अब वो जानता है। आप अपनी कीमत पहचानने वाले बन गए हो, ठीक है? ओके। यहाँ पर यही कहूँगी मैं कि आने वाला फ्यूचर भी आपका बहुत ब्राइट है, ठीक है? जो लोग अभी इस एनर्जी में नहीं हैं, उनके लिए सिर्फ़ एक ही चीज़ है यहाँ पर, एक ही लेसन है कि अगर आपको भी लग रहा है कि आपकी लाइफ़ में बहुत देर हो गई है, तो याद रखिएगा कि पेड़ बड़ा होने में समय लगता है, लेकिन जब वो मजबूत हो जाता है ना, तो कई तूफ़ानों को सह लेता है। आप भी वही पेड़ बन रहे हैं, ठीक है? किंग ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा ये इतना रिच है कि जैसे पेड़ छाया भी देता है, फल भी देता है, ठीक है? मिट्टी को भी पकड़ कर के रखता है, तो कितने सारे फ़ायदे होते हैं, और निस्वार्थ भाव से दूसरों को ही दे रहा है, अपने आप में वो मजबूती से बस खड़ा है। यहाँ पर आप वो पर्सन बन रहे हो जो अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव बनोगे, फैमिली को बहुत हेल्प करोगे, फैमिली को आपकी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपके आस-पास वाले जो लोग हैं ना, जो आपके आस-पास परिवार रहेगा ना, बड़ा खुश होगा आने वाले वक़्त पर। आप उसी पेड़ की तरह हैं। आपने समय लिया है, ठीक है? क्योंकि आपकी जड़ें मजबूत हो रही है। अपने मनोबल को आपको कतई गिराने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ़ यही समझो कि अगर आप अपनी लाइफ़ में धीरे-धीरे करके अभी उठ रहे हो या चल रहे हो, तो आप समय ले रहे हो, आप अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हो, ठीक है? और दूसरी बात यहाँ पर ये मैं कहूँगी कि देखो, आपको हर लड़ाई लड़ने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लड़ाई समय भी लड़ता है आपके पक्ष में, तो समय को भी अपने लिए लड़ने दो। आप बस अपने रास्ते पर चलते रहिए, ठीक है? क्योंकि आपकी सबसे बड़ी जीत उस दिन होगी जब वही लोग आपको देख कर के कहेंगे कि हमने तो सोचा था कि ये इंसान हार जाएगा, ठीक है? लेकिन आपने तो पूरी की पूरी अपनी लाइफ़ ही बदल दी कि भाई हैंगमैन से सीधा किंग ऑफ पेंटिकल्स में आ गए, ठीक है? तो आप वही योद्धा हैं भाई अपनी लाइफ़ में, जो हालातों से नहीं, हौसलों से लड़ते हैं, आपके अंदर वही क्षमता है। वाक़ई बहुत कमाल की ऊर्जा है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी ऊर्जा है, ओके? जो लोग भी इस रीडिंग में आए हैं, नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफ़िकेशन को ऑन करके रखना, एंड वन मोर थिंग कि मेरे सेकंड चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर के प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ओके? एंड नाउ द सेकंड थिंग कि जो लोग अभी इस ऊर्जा में नहीं हैं, तो इस एनर्जी को क्लेम करो, अपनी रीडिंग को क्लेम करना, ठीक है? तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। आई क्लेम इट लिख करके इसको क्लेम कर सकते हो, ओके? मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। हर हर महादेव।